अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार आलू के पराठे और ये बहुत हेल्दी है, जिसके लिए मैंने ये जो आलूओं को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। जैसे हमारे आलू बॉयल हो जाएंगे तो उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे इंशाल्लाह। और वेजिटेबल्स इसमें हम डालेंगे आलू और मटर, तो पोटैटो, चिकन, पीस। तो जनाब ये देखें, आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब इसमें एक कटोरी ये भर कर मैंने डाले हैं चिकन है, इसको मैंने रेशे इसके कर लिए हैं और ये डाल दिया है। अच्छा जी, आलू है, आलू के बाद चिकन का एक कटोरा पूरा भर के मैंने इसके रेशे डाले हैं। अब ये एक वही कटोरा जो है मैंने लिया था मटर, इससे मैंने बॉईल कर लिया और इसको भी मैंने मोटा मोटा सा मैश कर लिया है गिलास की मदद से। अब ये भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें डाल दिया मैंने। तो जनाब अब इसमें देखें, ये मैं जो मसाले डालने लगी हूँ बहुत ही सिंपल है, हर घर में मौजूद होते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो जनाब इसमें मैंने लिए 1 चम्मच लाल मिर्च ली है, आधी चम्मच मैंने हल्दी ली है, 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चुटकी मैंने खलौंजी ली है, 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है और 1 ही चम्मच मैंने खुश्क धनिया लिया है। ज़ीरा और खुश्क धनिया को मैंने हाथों से ज़रा मसल लिया है और अब ये इन सारी चीज़ों को मैं इसमें डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब मैं अपने हाथों से इसको मिक्स करूंगी क्योंकि हाथों से ये आसानी से हो जाएगा बजाय चम्मच के मुकाबले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। तो जनाब इसे मैंने अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें आखिर में हम डालेंगे हरा धनिया इस तरीके से और इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो जनाब ये देखिए, मैंने मसाला अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसमें मिर्च मसाला सारा बहुत परफेक्ट है। अच्छा जी, तो जनाब मसाला जो है हमारा वो अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। जो आलू चिकन और मटरों का मैंने मसाला तैयार किया तो उसमें जो है उसको मैंने तैयार कर लिया। अब ये मैंने एक अदद पेड़ा बनाया है और नॉर्मल साइज़ का ये पेड़ा बनाया है। इस तरीके से आप चाहें तो मैदे का भी आटा गूंद के इससे भी पेड़ा बना सकते हैं। मैदा और दूसरा आटा जिससे आम रोटी वाला है, दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आम आटा लिया है, चक्की का जो आम आटा होता है, आम रोटी हम बनाते हैं घर में। तो जनाब ये मैंने लिया है और इसको अब मैं बेलूँगी। अच्छा, साथ में आपको बताती चलूँ, मेरा कैमरा जो है वो बंद हो गया था कि वो जो आलू चिकन और मटर का मैंने मिक्सचर तैयार किया है उसमें मैंने 3 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर की डाली है। वो स्किप हो गया था, वो तभी मैं आपको पहले बता दूं कि 3 चम्मच जो है वो मैंने उसमें ऐड कर दिया है। तो जनाब इसको मैं अच्छे तरीके से बेल लेती हूँ। तो जनाब ये देखिए, मैंने आम रोटी बेल ली है जितनी हम वैसे बेलते हैं। और अब जो है यहाँ मैं ये जो हमारा मसाला है इसको मैं इस तरीके से रखती हूँ और ताकि ये अच्छे तरीके से हमने पूरी रोटी पर फैला देना है। आप चाहें तो चम्मच की मदद से फैलाएं, चाहें तो हाथों की मदद से, जिस तरीके से आप आसानी से इसको लगा सकती हैं। मिक्सचर को पूरी रोटी पे आपने अच्छे तरीके से लगाना है। तो जनाब ये मैंने इसको रखा है और अब इसको मैं अच्छे तरीके से इसको लगा देती हूँ। देखिए, मैंने अच्छे तरीके से इस पे मैंने आलू और मिक्सचर जो है आलू का चिकन का और मटर का वो कर दिया। अब ये देखिए, इसकी एक साइड पे ऑयल लगाएं या घी लगाएं, कुछ भी लगाएं और इसको अच्छे तरीके से इसको यहाँ फैला दें। तो जनाब ये देखिए, मैंने ये इस पे घी जो है वो अच्छे तरीके से इस तरीके से लगाया है। इसका एक मकसद ये है ताकि हमारा ये जो मसाला है ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब इसकी मैंने स्ट्रिप्स जी, अब इसकी जो है वो मैं ये इस तरीके से स्ट्रिप्स काटूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब ये देखिए, मैंने स्ट्रिप्स बना ली हैं पूरे इसकी जो हमने रोटी बनाई थी। अब इसको मैंने इस तरीके से करना है रोल। ये इस पे दूसरा, तो जितना जितना बड़ा आप पेड़ा बनाना चाहें आप इसको बना सकती हैं। इस तरीके से हम रोल करते जाएंगे इससे।
ये देखें जनाब, इसको जो है इसको मैं इसके साथ जोड़ देती हूँ। तो ये एक हमारा पेड़ा तैयार है। अब इस एक रोटी से मैं 2 पेड़े बना रही हूँ। ये एक पेड़ा बन गया है। अब इसके साथ वो जो बाकी बचा है उसका मैं दूसरा पेड़ा बनाती हूँ। तो जनाब ये देखिए, मैंने एक पेड़े से 2 पेड़े बना लिए हैं। एक रोटी से 2 पेड़े बनाए। अब इसी तरीके से मैं बाकी पेड़े भी तैयार करती हूँ। तो जनाब ये देखें, हमारे पेड़े जो हैं वो माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं। तो अब मैं इसे इसको बेलते हैं। और याद रहे कि इसको हमने बेलन की मदद से नहीं बेलना। एक पेड़ा मैंने लिया है, इसको हम सिंपल हाथों से करेंगे। तो ये जो है इसको मैंने खुश्का लगाया है जी। ये इसको हम खुश्के में लगाते हैं, इसको ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोनों तरफ से ये। और बस इसको यहाँ हम रख के और इसको हाथों की मदद से इसको यूं इस तरीके से करेंगे। देखिए माशाल्लाह से तो जनाब ये देखिए, मैंने इसको हाथों की मदद से इतना बेल लिया है। देखिए माशाल्लाह इससे कितनी अच्छी लेयर्स इसकी बनी है। और दूसरी साइड पे मैंने तवा जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसे तवे के ऊपर डालते हैं। जनाब ये देखिए, मैंने रोटी के ऊपर डाल दिया। बस एक तरफ से ये कच्चा पक्का हो जाए तो ऊपर हम ऑयल घी डाल के इसे पलट देंगे। तो जनाब मैंने घी डाल दिया। अब इसे मैं पलटने लगी हूँ। बस अब हम इसे पकाते हैं अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक। एक साइड से हम पकाएंगे इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बड़ा अच्छा सा कलर आ रहा है एक साइड पे। अब इसको मैं पलट देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जनाब माशाल्लाह ना ज़बरदस्त। और जनाब ये देखें इसकी लेयर्स कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। इस साइड पे मैं थोड़ा सा घी डाल देती हूँ ताकि हमारा दूसरी साइड से भी बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आ जाए। तो जनाब ये देखें, जो इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था उसकी वजह से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हुई है। हमारे ये जो आलू का मिक्सचर था वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी इसकी बाइंडिंग होगी। और कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा जो है वो तैयार हो रहा है माशाल्लाह। तो बस जनाब, बस ये एक साइड से भी पक जाए दूसरी साइड से, तो ये फिर मैं अपने बाकी पराठे भी इसी तरीके से पका लूँगी। तो जनाब ये देखें, हमारी दूसरी साइड से भी इसका बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। दोनों साइड से बहुत ज़बरदस्त हमारा पराठा तैयार हो गया है। बस अब इसको मैं उतार लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम रखते हैं यहाँ प्लेट में। और इसी तरीके से हम अपने बाकी पराठे भी तैयार कर लेते हैं। फिर मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह इसका फ़ाइनल लुक। तो जनाब ये देखें, हमारे मज़ेदार आलू के पराठे जो हैं वो तैयार है। मैं इसे खाऊंगी अचार के साथ। आप चाहें तो अचार के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं, या सादा भी खाएं। तो बहुत ज़बरदस्त ये बने हैं। इसकी सारी तहों में हमारा अच्छे तरीके से मसाला जो है वो ये देखें नज़र आ रहा है। ये चिकन और ये सारा मसाला जो है बहुत अच्छे तरीके से इसमें लगाया है। बहुत ज़बरदस्त ये पराठे तैयार हुए हैं। आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। तो जनाब ये देखें, ये हैं आलू के पराठे और बहुत ही अच्छे तरीके से और नए तरीके से हमने बनाए हैं। तो जनाब फुल रेसिपी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल का विज़िट करें।